यहाँ पर तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बच्चों 7 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर की। इसका सेंस ये है बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? वेलकम बैक टू अड्डा 247 सीयूईटी टाइटंस। आई होप कि सब के सब मेरे योद्धा सही होंगे। सीयूईटी से लड़ने जाना है। यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, आपका एक सर। सीयूईटी के लिए तैयारी कराने के लिए, सीयूईटी की वॉर को जीतने के लिए, आप सभी को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बहुत ही चीजें जान रखी हैं, ठीक है। यहां तक कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जाना, उसकी प्रॉपर्टीज जानी, कूलॉम्स लॉ जाना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सारी चीजें जानी। अभी भी एक टॉपिक हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज में बची रह गई थी, विच इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसको आज हमें कवर अप करना है। आज की टॉपिक हमारी ये ही होने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का ही मतलब सेम होता है। दोनों का ही मतलब सेम होता है बच्चों। ओके, हम यहां पर तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, मतलब कि तीन तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज फैले होंगे, तीन तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें इन बॉडीज में होंगे, जिसे हमें जानना है। एक तो 1D बॉडी, मतलब लीनियरली, अगर चार्ज लीनियरली कोई बॉडी है तो चार्ज उसमें लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में हम पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूलाज जानेंगे, इसके डेफिनेशन को जानेंगे। और एक शीट का होता है, अगर किसी 2D बॉडी पर या शीट पर अगर चार्ज है, जिसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसको भी जानेंगे। और थर्ड है बच्चों हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहें या डेंसिटी कहें, बात एक ही पड़ती है। जैसा कि मैंने यहां आपको दिखा रखा है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। ओके, कि ये एक लीनियरली बॉडी है, एक लीनियरली ये बॉडी है, ठीक है। एक रॉड है जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप ये जान जाओ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। वर्ड तो हम जान गए हैं, अब इसका मीनिंग भी जान लो। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि अगर ये एक रॉड है जो कि यहाँ पर बना हुआ है, एक रॉड का एग्जांपल लेंगे। अगर इतनी सी जगह पर सपोज कर लो कि इसकी इतने से लेंथ पर, इसके इतने से लेंथ पर आपके अगर 5 कूलॉम के चार्ज आ रहे हैं, तो इतना से लेंथ अगर यहां भी लेना तो 5 कूलॉम के चार्ज ही आएंगे, इतना से लेंथ अगर यहां भी लेना तो 5 कूलॉम का चार्ज ही आएगा। यही होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कि हर एक पर्टिकुलर रीजन, लेंथ या स्पेस में जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम होता है। ओके, आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये एक रॉड थी बच्चों जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बारे में हम प्रॉपर्टीज अभी जानेंगे। ये एक शीट है, एक शीट है बच्चों जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। 2D सरफेस, एक 2D बॉडी है। एक 3D बॉडी हमारे पास है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस 3D बॉडी में आप देख सकते हैं चार्ज इसके अंदर भी है। ओके, तो इन्हीं सब चीजों को हमें पढ़ना है। अब बारी बारी इन्हीं तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले को जानेंगे और थोड़ी बातें इन पर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो हमारा लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चीजों का हमें जानना जरूरी है। खासतौर पे ये चीज जो हमारी है, पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज, ठीक है। रियल वर्ल्ड में हमें पॉइंट चार्ज कैसे एज्यूम करना है, कैसे मानना है, इस चीज को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर है ना, ये आइडियलाइज्ड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज होता क्या है, एक डॉट की तरह एक चार्ज आप कंसीडर करोगे, बहुत डॉट की तरह, ठीक है। बेसिकली जिसका नेचर जो होता है बच्चों पॉजिटिव माना जाता है। बेसिकली जिसका नेचर क्या माना जाता है, पॉजिटिव ही माना जाता है। ओके, ये सेम यही पॉइंट चार्ज, हालांकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, यही छोटे छोटे चार्ज जो है इन बॉडीज में फैले होते हैं। पॉइंट की तरह छोटे चार्जेस जो हैं आप कंसीडर कर सकते हो। तो एक पॉइंट चार्ज जो होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हमने बता रखा है कि जो पॉइंट चार्ज होता है बच्चों, वो आप उसे
क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो, है ना, बताया था ना, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो बच्चों, पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो, जिसका नेचर बेसिकली पॉजिटिव ही लिया जाता है। ओके, तो इन पॉजिटिव चार्ज को, इस छोटे छोटे डॉट चार्ज को, पॉइंट चार्ज को हम किसी भी बॉडी पर डॉट की तरह बहुत ढेर से मान सकते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट चार्ज का हमारा इसमें लाना, इस टॉपिक के अंदर शुमार करना, मिला देना। ठीक है, पॉइंट चार्ज को हम किसी भी बॉडीज पर डॉट की तरह बहुत ढेर से मान सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो पहला हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। कि मान लो कि एक ही रॉड है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, इस पर चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, मान लो सबसे पहले कि एक लेंथ का वायर है या कोई बॉडी है, ठीक है, जिसके पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। बताया था ना अभी यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। ओके, यूनिफॉर्म। और इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, इसके पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है मान लीजिए स्मॉल क्यू है। ओके बच्चों, क्लियर है। तो अभी तक इतना चीजें आप जान गए हो। एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, जिस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, और ये चार्ज इस पर कैसे बिखरे हुए हैं, यूनिफॉर्मली बिखरे हुए हैं, यूनिफॉर्मली इसके अंदर है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा इसमें आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि यही अब हम उसी रॉड का एक छोटा सा सेगमेंट जो है, एक छोटा सा सेगमेंट हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सेगमेंट हम कंसीडर करते हैं। तो ये छोटे सा सेगमेंट हमें ये बताता है, अगर इसकी लंबाई, इस सेगमेंट की लंबाई 1 मीटर है और इस सेगमेंट में क्यू अमाउंट का चार्ज या मान लीजिए कि 5 कूलॉम का चार्ज है, तो हम ये कहेंगे इसका जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों, इसका जो चार्ज डेंसिटी है 5 कूलॉम पर 1 मीटर पर है, पर 1 मीटर पर कितना है, 5 कूलॉम का चार्ज है। ठीक है, तो अब पूरी अगर हमें लंबाई अगर पता है, जैसा कि हमने अभी यहां देखा था कि पूरी लेंथ हमें पता है ना, और इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमें पता हुआ, इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ये है। तो हमें 1 मीटर की लंबाई में निकालना है, 1 मीटर की लंबाई में हम निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसका चार्ज डेंसिटी कितना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। 1 मीटर की लंबाई में मान लो कि ये जो है आपका, सॉरी, हाँ, आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज था वो कितना था बच्चों, क्यू था, और टोटल जो लेंथ थी वो कितनी थी उस रॉड पर, L थी। वो क्या, सॉरी, रॉड की टोटल लेंथ कितनी थी, L थी। उसका टोटल चार्ज कितना था, क्यों था बच्चों। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। हाँ, तो जैसा कि अभी मैंने कहा बच्चों कि टोटल इसकी लेंथ कितनी थी रॉड की, L थी, और टोटल उस रॉड पर चार्ज कितना था, क्यों था। हम 1 मीटर की लेंथ पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो रेशियो है, ये जो डिवीजन है, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा से। चलिए अब एक नजर इसकी डेफिनेशन पे भी डाल लेते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है कि एक यूनिट की लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये जो लैम्डा का साइन है इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या बन सकती है, इस लैम्डा की यूनिट क्या बन सकती है, क्यों, क्योंकि यूनिट चार्ज की यूनिट कूलॉम, एंड एल की यूनिट लेंथ, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। यस, तो कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। यही इतना याद रखना है बच्चों आपको, ये फॉर्मूला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और इसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर। चलिए एक एग्जांपल अगर देते हैं हम, इसका सेंस हमें बताइए क्या है। अगर किसी रॉड पर, किसी रॉड की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 10 कूलॉम पर मीटर की है, इसका क्या सेंस हुआ, इसका क्या सेंस है, बताइए आप हमें, आप बताएंगे मैं भाई, कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सेंस क्या गया, क्या है इसका सेंस। इसका सेंस ये है, चलिए मैं बता देता हूं जिनको डाउट है। 1 मीटर की लंबाई में उस रॉड की 10 कूलॉम के चार्ज हैं। हर 1 मीटर की लंबाई में कितने अमाउंट के चार्ज हैं,
10 कूलॉम के, 10 कूलॉम के चार्ज हैं। ओके बच्चों, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर खत्म होता है। देखते हैं थोड़ी सी और भी शायद बातें बची हैं या नहीं। नहीं तो हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। तो चलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा अभी हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा है, वैसे ही हमको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2D बॉडीज के लिए होता है। मान लीजिए एक ये शीट है, एक ये शीट है बच्चों, कोई भी 2D बॉडी हो सकती है। ये मान लीजिए ये पेपर ही है, इस पेपर पर ही मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्जेस इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का होने का मतलब क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब ये है कि इसके इतने से एरिया में अगर मान लो कि 3 कूलॉम के चार्ज है, तो इतना सा ही एरिया अगर यहां भी लेना तो 3 कूलॉम का चार्ज ही होगा। इतना से एरिया यहाँ भी लेना तो 3 कूलॉम का चार्ज होगा। इतना से एरिया यहाँ भी लेना तो 3 कूलॉम का चार्ज ही होगा। ठीक है, यही होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जिसमें एक शीट होगी जिसमें पॉइंट चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। चाहे इतने से एरिया को यहाँ पर लो, चाहे इतने से एरिया को यहाँ पर लो, इतने से एरिया को यहाँ पर लो, सभी में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है चलिए देखते हैं भाई। तो उससे पहले मान लीजिए कि ये जो शीट है ना, उसका कुछ ना कुछ एरिया है, और उसको भी ये भी देख लेते हैं कि एक ये जो शीट है इसका टोटल एरिया ए है, और इस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्यों है। इफ ए शीट हैज द चार्ज क्यों, इसका इस शीट के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना है बच्चों? वो है क्यों। एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया ए। ठीक है, इसके एरिया ए पर, इसके एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है? इसके एरिया पर। ठीक है, एंड एरिया भी कह सकते हो, ये भी सही है, कोई हर्ज नहीं है भाई। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये क्लियर हो गया होगा कि इसका टोटल एरिया ए है, इस पर चार्ज क्यों है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जाना कि एक शीट पर अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वहां पर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज हैं। जैसा कि मान लीजिए कि इसका जो टोटल एरिया है इस उसी शीट पर, ये जो शीट अभी हमने ली थी ना, ये जो शीट थी इसका ये छोटा सा सेगमेंट हमने उठाया, जिसका एरिया कितना है? जिसका एरिया है बच्चों, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का। ओके, और इस पर अगर मान लीजिए कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इस छोटे से सेगमेंट में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मान लीजिए कि 7 कूलॉम का है, तो यहाँ पर जो सिग्मा है मतलब कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस शीट के हर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 7 कूलॉम के चार्ज होंगे। ठीक है बच्चों, यही सेंस होता है। अब इसको हम अब मान लीजिए वो जो शीट है उसका टोटल एरिया ए है, उसका टोटल चार्ज स्मॉल क्यू है, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो इसका फॉर्मूला ये देखिए, इसकी डेफिनेशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट सरफेस एरिया, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें ये बताता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट एरिया में कितना है, वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिग्मा है और ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, क्यू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड ए टोटल सरफेस एरिया। इसकी यूनिट क्या बनेगी? कूलॉम, और एरिया की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी ये रही, आपको याद रखना है ये। ठीक है, आई होप बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये भी खत्म हो गया है। इसको भी आपको यहाँ तक ये फॉर्मूले तो जरूर याद रखने हैं, यूनिट जरूर याद रखनी है, और थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड है ना बच्चों हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसमें एक 3D बॉडी होगी, उस 3D बॉडी के अंदर पॉइंट चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सरफेस पर भी उसके अंदर भी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यह मतलब है कि एक यूनिट के वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब के स्पेस में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो मान लीजिए कि एक बॉडी है, लेट अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम कितना है बच्चों? टोटल वॉल्यूम इसका v है, टोटल स्पेस इसके पास कितना है? v है, एंड
हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, क्यों? और इसके अंदर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अगर इतनी सी जगह में बच्चों इसके यहां से अगर मान लो इतने से अगर हमने स्पेस ले लिया, इतना सा जगह अगर हमने ले लिया इसके अंदर का, अगर उसमें 9 कूलॉम के चार्ज है, तो इतना सा ही जगह अगर हम यहाँ पर कट करते हैं ना, तो 9 कूलॉम का चार्ज ही हमें देखने को मिलेगा। इतना सा एरिया यहाँ भी कट करते हैं ना, 9 कूलॉम का चार्ज ही देखने को, इतना सा एरिया इसके अंदर भी कट करते हैं, एरिया सॉरी मैं एरिया कह रहा हूँ, स्पेस वॉल्यूम इतना सा अगर कट करते हैं ना, तो सेम अमाउंट का ही 9 कूलॉम का ही चार्ज हमें देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। और चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का यही मतलब है कि हर स्पेस में, हर एक पर्टिकुलर स्पेस में सेम अमाउंट का चार्ज है, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अब हम डेफिनेशन भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी बॉडी के, किसी 3D बॉडी के, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों? रो से। इस साइन का नाम है रो, ठीक है। इस साइन का क्या नाम है? रो नाम है। रो इज इक्वल टू क्या है बच्चों? क्यू अपॉन वी, मतलब उस बॉडी का टोटल वॉल्यूम, उस बॉडी पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होनी है? चार्ज की यूनिट कूलॉम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ये भी आप याद रखिएगा, है ना बच्चों। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, ओके। अब मैं एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर दूं आपको, इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको दे रहा हूं कि ये मैं यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आई होप कि दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। सिर्फ मैं आपसे छोटे पैमाने पर पूछ रहा हूं ये कि अगर मान लीजिए कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 15 कूलॉम पर मीटर क्यूब है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सेंस क्या है? इसका जो सेंस है वो क्या है, ठीक है, बताइए। तो इसका सेंस ये है बच्चों कि उस बॉडी के, जिस भी बॉडी की बात हो रही है, उस बॉडी के 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 15 कूलॉम ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? कितना होता है 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम? एक ऐसा बॉक्स कंसीडर कीजिए जिसकी लंबाई 1 मीटर की है, चौड़ाई 1 मीटर की है, ऊंचाई 1 मीटर की है, तब उसके वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको वॉल्यूम को कहते हैं, सॉरी उसके स्पेस को हम क्या कहते हैं? 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा सेंस इसका। आई होप कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बार हम इन्हीं तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला 1D में जो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बच्चों, इसका सिंबल क्या था? लैम्डा था। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? क्यू अपॉन एल था। इसकी यूनिट क्या थी? कूलॉम पर मीटर, ठीक है, याद रखना है। सेकंड हमने क्या पढ़ा है जो कि 2D बॉडीज के लिए था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये एक शीट पर हमें देखने को मिलता था। इसका सिंबल जो है बच्चों लैम्डा था। इसका जो बच्चों फॉर्मूला था क्यू अपॉन ए था। और बच्चों इसकी जो यूनिट थी ये कूलॉम पर मीटर स्क्वायर थी, है कि नहीं बच्चों? ओके। अब हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड 3D बॉडीज के लिए था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, जो कि 3D बॉडीज के लिए था। इसका सिंबल क्या था बच्चों? रो, ठीक है। सिंबल्स के नाम याद है ना, मैं लिख देता हूं। इसको सिग्मा कहते हैं और इस सिंबल को कहते हैं लैम्डा, ओके। इसको कहते हैं बच्चों रो, ओके। और इसका फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला था? क्यू अपॉन वी, मतलब बॉडी का टोटल चार्ज, उसका टोटल वॉल्यूम। और इसकी हमने यूनिट क्या पढ़ी है? कूलॉम पर मीटर क्यूब। आई होप कि बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सीयूईटी में बहुत से इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन भी सकते हैं अलग तरीके से भी। एक क्वेश्चन इसको लीजिएगा अपने क्वेश्चन के लिस्ट में,
ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल विद इट्स करेक्ट एसआई यूनिट। ठीक है, इनमें से बताइए जो तीनों आपने फॉर्मूले पढ़े हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका सिंबल और उसकी यूनिट ये सब पढ़े आपने ना, कौन सही से रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा। आइए देखते हैं लैम्डा, ये तो हमने पहले से करेक्ट कर रखा है, देख लेते हैं पहले, एक एक चीजों को समझ लेते हैं हर एक ऑप्शन को। लैम्डा की बात करें मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर थी ना कि मीटर क्यूब। ओके, तो ये गलत हो गया। रो, रो मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रो का मतलब क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर थी ना कि कूलॉम पर मीटर, तो ये भी गलत हो गया। ये रो की बात करें, सॉरी मैं रो कह दिया इसको यार, ये सिग्मा है। ओके, सॉरी सॉरी, ये रो है। ओके बच्चों, रो, रो मतलब आप जानते तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसकी यूनिट क्या थी? कूलॉम पर मीटर क्यूब ना कि मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आते हैं सिग्मा अगेन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी यूनिट क्या थी? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, तो यही आपका आंसर सही था। ठीक है, आई होप कि बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सभी चीजें आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, सीयूटी टाइटंस अड्डा 247 आपके लिए बेस्ट प्लेस है आपके सीयूटी की तैयारी के लिए। ठीक है, हम आपको सीयूटी की जंग जिताने के लिए हर एक तैयारी कराएंगे, हर एक प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक है, आप सभी योद्धा हो सीयूटी के, मैं आपका एक के सर आपकी फिजिक्स को बिल्कुल आसान कर दूंगा, बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।